Class 7, Chapter Fiber to Fabric, Module 5, Life Cycle of Silk Moth. हेलो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल के बारे में, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ. फीमेल सिल्क मॉथ बहुत सारे पेल येलो कलर के एग्स ले करते हैं. ये ट्रीज के लीव्स जैसे मलबरी लीव्स पर एग्स ले करती हैं. द फीमेल सिल्क मॉथ lays pale yellow eggs on the leaves of a tree such as mulberry tree. 2 हफ्ते बाद एग्स में से worm like larvae निकलते हैं. इन लार्वे को कैटरपिलर या फिर सिल्क worm भी कहते हैं. The eggs hatch in 2 weeks time to form worm like larvae called caterpillars और silkworms. ये silkworms इन मलबरी लीव्स को खाते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं. The silkworms feed on the leaves of mulberry tree and grow bigger in size. Silkworms साइज में बड़े होने के बाद ये बिल्कुल रेडी हैं उनके डेवलपमेंट की नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए. Silkworms इस स्टेज में प्यूपा में चेंज होते हैं. सिल्कवर्म्स के हेड में 2 ग्लैंड्स होते हैं जिसमें एक लिक्विड होता है. इस लिक्विड से सिल्कवर्म्स अपना कोकून स्पिन करने लगते हैं. कैसे? अपने हेड को एक साइड से दूसरे साइड नंबर 8 के पैटर्न में मूव करके. Each silkworm begins spinning a cocoon by moving its head in the pattern of figure of 8. उनके हेड के इन मूवमेंट्स के वक्त सिल्कवर्म अपने हेड के टाइनी ओपनिंग से सिल्क फाइबर सिक्रीट करते हैं जो प्रोटीन से बना होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है. ये लिक्विड सिल्क एक वाटर सॉल्युबल प्रोटेक्टिव गम जिसे सेरेसिन कहते हैं उससे कोटेड होता है जो एयर के कांटेक्ट में आते ही हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है. During these movements of head, the silkworm secretes silk in liquid form through the tiny opening in its head. Liquid silk is coated in sericin. It solidifies on contact with the air and becomes silk fiber. थोड़े दिनों में silkworm खुद को silk fiber से completely कवर कर लेता है और प्यूपा बन जाता है. सिल्कवर्म्स अपने अराउंड ये जो सिल्क की कवरिंग बनाते हैं उसे कुकून कहते हैं. द सिल्की कवरिंग स्पन बाय द सिल्कवर्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कुकून. इस कुकून में प्यूपा फर्दर डेवलप होकर सिल्क मॉथ बन जाता है. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून. जब प्यूपा फुली डेवलप होकर एक अडल्ट सिल्क मॉथ बन जाता है तब कुकून स्प्लिट हो जाता है और इस कुकून से एक ब्यूटीफुल अडल्ट सिल्क मॉथ बाहर निकलता है. When the pupa enclosed in cocoon develops fully to form an adult silk moth, then the cocoon splits up and a beautiful silk moth comes out. Friends, अडल्ट सिल्क मॉथ सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ही जीते हैं. तो समझ आया ना आपको सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल के बारे में. फ्रेंड्स, आपको पता है सिल्क मॉथ्स बहुत वैरायटी के होते हैं. ये एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं और इनसे जो सिल्क फाइबर मिलता है वो भी डिफरेंट टेक्सचर्स के होते हैं जैसे कोर्स यानी रफ, स्मूथ, शाइनी एक्सेट्रा. इन डिफरेंट टेक्सचर्स की वजह से सिल्क के डिफरेंट वैरायटीज होते हैं जैसे टसर सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा. ये सभी डिफरेंट सिल्क मॉथ से मिलते हैं. सबसे कॉमन सिल्क मॉथ है मलबरी सिल्क मॉथ. इस मॉथ के कुकून से जो सिल्क फाइबर मिलता है वो सॉफ्ट, लस्ट्रस यानी शाइनी और इलास्टिक यानी लचीला होता है. इन्हें डिफरेंट कलर्स में डाई भी किया जा सकता है.
The most common silk moth is the mulberry silk moth. The silk fiber obtained from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed in different colors. चलिए अब जल्दी से इस मॉड्यूल के मेन पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं. The female silk moth lays eggs from which hatch larvae which are called caterpillars or silkworms. The silkworms feed on the leaves of mulberry tree and grow bigger in size. Each silkworm begins spinning a cocoon by moving its head in the pattern of figure of 8. During these movements of head, the silkworm secretes silk in liquid form which is coated in sericin. Liquid silk solidifies on contact with the air and becomes silk fiber. Soon, the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. The silky covering spun by the silkworm for its protection is called cocoon. When the pupa, which is enclosed in cocoon, develops fully to form an adult silk moth, then the cocoon splits up and a beautiful silk moth comes out. The most common silk moth is the mulberry silk moth.